आप लोग? आज का पॉइंट है राजनीतिक दल के प्रकार। इसमें आप देखेंगे जो राजनीतिक दल है वो दल कितने प्रकार के होते हैं। तो इसको जो है सो दो भागों में बांटा गया है। एक है राष्ट्रीय राजनीतिक दल और दूसरा है राज्य स्तरीय राजनीतिक दल। इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं क्षेत्रीय दल, क्षेत्रीय दल या राज्य स्तरीय दल। राज्य स्तरीय दल या राष्ट्रीय दल में अंतर क्या है? तो अंतर हम समझेंगे कि जो राष्ट्रीय दल होते हैं वो दल पूरे देश में चुनाव लड़ती है। वो दल क्या करती है? पूरे देश में चुनाव लड़ती है, लड़ सकती है। और जो क्षेत्रीय दल है या राज्य स्तरीय दल है वो किसी एक राज्य में या किसी एक क्षेत्र में क्या करती है? चुनाव लड़ती है। अब सवाल है कि कोई भी दल कैसे बनता है, उसको बनाने के लिए कौन जो है उसको जो है वेरीफाई करती है। तो जो दल बनाती है उस दल को बनाने के लिए जो है इलेक्शन कमीशन। कौन बनाती है? इलेक्शन कमीशन। और कोई भी दल राष्ट्रीय दल कैसे बनता है? तो राष्ट्रीय दल बनने के लिए उसको लोकसभा या विधानसभा से, जैसे अभी चुनाव हो रहा था विधानसभा का, तो लोकसभा या विधानसभा से जो मत होता है उसमें जीते हुए मत यानी वैध मत, क्या बोल सकते हैं? वैध मत का 6%। वैध मत का 6%। वैध समझ रहे हैं? जो वोट गिनती होता है, कुछ बोकस हो जाते हैं, उसको छोड़ के जितना बोकस मतलब बोकस के अलावा जो मत गिरा चाहे जिस पार्टी का हो उसको वैध कहते हैं। और उस मत का आपको कितना लाना है? 6% या कम से कम 4 सीट आपको क्या करना पड़ेगा? जीतना पड़ेगा। तब जाके आपका जो पार्टी होगा यानी आपका जो संगठन है वो राष्ट्रीय दल कहलाएगा। तो समझ गए? राज्य स्तरीय दल में भी यही कंडीशन है कि जितने भी वैध मत है उस वैध मत का या तो आपको 11% सीट यानी कम से कम 2% सीट यानी कम से कम 11 सीट आपको लाना पड़ेगा। तब आपका राज्य स्तरीय दल कहलाएगा। कोई दिक्कत किसी को? चलिए इसके आगे बाद में देखते हैं।